हेलो स्टूडेंट, मैं सूरज सिंह। आज हम आप सबको लेकर आए हैं क्लास 10th के मैथ में अपना अगला प्रश्नावली लेकर। हमारा अगला प्रश्नावली है प्रश्नावली 1C। तो इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक परमीय संख्या नहीं है। तो परमीय संख्या नहीं है जिसका मतलब क्या होगा कि इसको हमें सिद्ध करना है कि यह एक अपरमीय संख्या है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि परमीय संख्याएं क्या होती हैं, मींस ऐसी संख्याएं जिनको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वैसी संख्याएं परमीय संख्या कहलाती हैं। और अपरमीय संख्या क्या होता है कि जिनको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो वैसी संख्याएं अपरमीय संख्या कहलाती हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसको हमें सिद्ध करना है कि 3√3 एक परमीय संख्या नहीं है या तो अपरमीय संख्या है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसके विपरीत हम मान लेंगे कि 3√3 जो है वह एक परमीय संख्या है और उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं कि माना 3√3 एक परमीय संख्या है। परमीय संख्या है। तो क्या हो जाएगा कि 3√3 इक्वल टू हो जाएगा a/b। ये जो a व b है वह पूर्णांक है और इसके लिए क्राइटेरिया क्या होंगी कि जो हमारा b है वह 0 के बराबर नहीं होगा। मीन्स b डज नॉट इक्वल टू 0। मीन्स इसका कि हर जो है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और तथा a व b एक सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्या है। तो सहअभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है कि ऐसी दो संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 हो तो वैसी संख्याएं सहअभाज्य संख्या कहलाती हैं। मींस एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1। तो वैसी संख्याएं सहअभाज्य संख्या होंगी। तो यहां से हम इसको क्या ले सकते हैं, √3 इज इक्वल टू हो जाएगा a/3b। यहां चूंकि जो a 3 व b है ये सब क्या है, पूर्णांक है। तो यहां पर हम लिख देंगे चूंकि 3a व b एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। तो जब पूर्णांक है तो क्या हो जाएगा, a/3b जो होगा वह एक परमीय संख्या होगा। तो यहां लिख देंगे अर्थात a/3b एक परमीय संख्या है। एक परमीय संख्या है। और जब यह एक परमीय संख्या है, मींस a/3b एक परमीय संख्या है, तो इसके बराबर √3 है, तो यह भी क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग यह भी परमीय संख्या होगा। तो यहां पर लिख देंगे अतः √3 भी एक परमीय संख्या होगा। एक परमीय संख्या होगा। तो इतना तो हम इसके बाद लिखेंगे। और उसके बाद चूंकि हमें पता है कि अगर रूट में अगर कोई अभाज्य संख्याएं होती हैं तो वो कैसी संख्याएं होती हैं, वह एक अपरिमेय संख्या होती हैं। तो हमें यहाँ पर क्या है, विरोधाभास है कि जो हमारा √3 है वह एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हम आगे लिखेंगे परंतु परंतु इस तथ्य में विरोधाभास है। विरोधाभास है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। तो जब यह एक अपरिमेय संख्या होगा तो 3√3 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। तो यहां पर लिख देंगे अर्थात 3√3 एक अपरिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या होगा। और यही हमें क्या करना था, इसमें सिद्ध करना था।
तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, रूट 5 को दिखाना है कि वह एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था कि पहले उसको हम मान लिए थे कि उसके विपरीत माने थे कि वह एक परिमेय संख्या है और उसके बाद उसको हम सॉल्व किए थे। तो इसी तरह हम इसमें भी करेंगे कि पहले हम इसमें मान लेंगे कि रूट 5 जो है वह एक परिमेय संख्या है, फिर उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर लिख दे रहे हैं, माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो क्या हो जाएगा, रूट 5 इज इक्वल टू हो जाएगा a अपॉन b। इसके लिए क्राइटेरिया क्या होंगी कि जो हमारा b होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा और तथा a व b एक सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। तो ये इसके लिए क्राइटेरिया होंगे। तो यहां से हम इसको क्या लिख सकते हैं, रूट 5 b इज इक्वल टू a। इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का हम वर्ग कर देंगे। तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, रूट 5 b का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर के। और यहां से रूट 5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 होगा, और b का स्क्वायर यहाँ पर b स्क्वायर, और यहाँ पर क्या हो जाएगा a स्क्वायर। अब चूंकि यहाँ पर क्या दिख रहा है, जो हमारा a स्क्वायर होगा वो 5 से विभाजित होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, जो हमारा a होगा वो भी 5 से विभाजित होगा। तो हम इसको यहाँ पर लिख दे रहे हैं, चूंकि a स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, अतः a भी 5 से विभाजित होगा, 5 से विभाजित होगा। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पर एक दूसरा पूर्णांक हम मान लेंगे, a बराबर 5c। जो हमारा c है वह एक पूर्णांक है, और यहाँ पर चूंकि हम 5c माने हैं, अब हमें यहाँ पर दिखाना था रूट 5 को, इसलिए हम यहाँ पर 5c माने हैं। तो अगर हमें रूट 3 को दिखाना होगा या रूट 2 को दिखाना होगा, तो यहाँ पर उसी तरह मान लेंगे 2c या 3c। तो हम यहाँ पर क्या, इसको समीकरण पहले 1 मान लेते हैं, और यहाँ से क्या करेंगे इसके बाद कि समीकरण 1 में a का मान उठा के हम रखेंगे। तो यहां हो जाएगा क्या, a का मान लिख दे रहे हैं यहां पर, a का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो क्या हो जाएगा, 5b स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5c का स्क्वायर, और यहाँ पर 5b स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और c का स्क्वायर हो जाएगा, तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, b स्क्वायर जो होगा वो बराबर किसके होगा, 5c स्क्वायर के। और यहाँ यहाँ क्या दिख रहा है, क्योंकि हमारा b स्क्वायर जो है वो 5 से विभाजित होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, जो हमारा b होगा वह भी 5 से विभाजित होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे, चूंकि b स्क्वायर 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है, अतः b भी 5 से विभाजित होगा। विभाजित होगा। तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 में क्या दिख रहा है कि जो हमारा a व b है, इसमें कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड और है, वह क्या है, 5 है। तो हम यहां पर आगे लिखेंगे, चूंकि a व b में कम से कम
कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। तो जब यहां पर एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है तो क्या होगा, आगे हम क्या लिखेंगे, तो अतः इस तथ्य में विरोधाभास है, इस तथ्य में विरोधाभास है। विरोधाभास है कि ए व बी सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है। चूंकि हम यहाँ पर मान के चल रहे थे जो हमारा ए व बी है वह एक सहअभाज्य संख्या है, और सहअभाज्य का मतलब क्या होता है कि उसका एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक और हमें गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड मिला है ए व बी का, वह क्या है, 5 है। इसलिए क्या होगा, यह एक सहअभाज्य संख्या नहीं होगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर लिखे हैं कि अतः इस तथ्य में विरोधाभास है कि ए व बी सहअभाज्य संख्या है। तो इसके बाद हम लिखेंगे अतः हमारी यह अवधारणा गलत है। अतः हमारी यह अवधारणा गलत है, अवधारणा गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। तो हमारी अवधारणा गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो जब यह परिमेय संख्या नहीं होगा तो इसका मतलब क्या होगा, यह एक अपरिमेय संख्या होगा। तो यहां पर आगे लिखेंगे अर्थात √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और हमें यही क्या करना था, इसमें सिद्ध करना था। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें यहाँ पर इसको सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, जैसे हम पिछले क्वेश्चन में करते आए हैं, पिछले क्वेश्चन से, कि हम पहले इसको मान लेंगे 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है और उसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। तो वैसे इसको भी हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कि माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे 3 + 2 √5 = a/b। और यहाँ पर इसका क्राइटेरिया क्या होगा कि जो हमारा b होगा वह 0 के बराबर नहीं होगा, b ≠ 0, और तथा a व b एक सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो हमारा √5 है इसको हम एक तरफ करेंगे, बाकी जितने भी नंबर्स हैं उसको हम अलग करेंगे, उसको मतलब दूसरे साइड लेकर जाएंगे। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 √5 क्या हो जाएगा, a/b माइनस क्या हो जाएगा 3। तो क्योंकि इसको हम लेकर इस साइड गए हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। और यहाँ से इसके आगे हम क्या लिखेंगे कि 2 √5 हो जाएगा a - 3b/b। और यहाँ से √5 बराबर कितना हो जाएगा, a - 3b/b, यहाँ पर 2b। और यहाँ पर क्या दिख रहा है, क्योंकि हमारा a 3b या 2 ये सब क्या है, एक पूर्णांक है। और जब ये पूर्णांक होगा तो क्या हो जाएगा, a - 3b/2b क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। तो वही हम यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि 3,
टू ए व बी एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, अर्थात a माइनस 3b अपान 2b एक परिमेय संख्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। और जब यह परिमेय संख्या होगा a माइनस 3b अपान 2b तो √5 क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, वह भी परिमेय संख्या होगा। तो यहां पर लिख देंगे अतः √5 भी एक परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। लेकिन हमें क्या पता है कि जो हमारा √5 है वह कौन सी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। मतलब यहाँ पर क्या है, हमें इस तथ्य में विरोधाभास है कि जो √5 है वह एक अपरिमेय संख्या है। अगर यह अपरिमेय संख्या होगा तो 3 + 2 √5 क्या हो जाएगा, वह भी अपरिमेय संख्या होगा। तो इसके बाद हम लिखेंगे परंतु इस तथ्य में विरोधाभास है, तथ्य में विरोधाभास है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यह जब अपरिमेय संख्या होगा तो 3 + 2 √5 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। तो यहां पर लिखेंगे अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या होगा। तो हमें यही क्या करना था, इसमें सिद्ध करना था।